जब तक इस आकाश में तारा गण की चाल, जुग जुग तक तुम जियो है दशरथ के लाल। हे राम, तुम इस समर भूमि में कभी पराजित नहीं होंगे, ऐसा परशुराम का आशीर्वाद है। पूछत जान अजान जिन व्याप्यो तो पिछड़ी। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ तो है, अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? ऋषिराज, कार्य से बाहर गया था और पुत्री सीता को कहकर गया था पुत्री इस धनुष की पूजा करते रहना। जब मैं वापस आया तो देखा पुत्री सीता ने धनुष को उठाकर उसकी पूजा की। उसी दिन से मैंने ये प्रण किया, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसकी साथ सीता का विनाश कर दूंगा। ऋषिराज, यह समय आज आ गया है और स्वयंवर में धनुष का खंडन हो चुका है। क्या सभी राजा लोग खुदारे में हैं? क्या कहा परशुराम? क्या सुन लिया परशुराम? जनक, तुमने क्या कहा? अभी मेरे भगवान का धनुष भंजन हो गया। मेरे प्रभु का धनुष और इस अवस्था में महादेव, ये क्या देख रहा हूं मैं? मूड जनक, जल्दी बता, ये धनुष किसने तोड़ा है और बड़े स्वयंवर के भीतर सीता से नाता जोड़ा है? या तो उसकी सूरत बता वरना शमशान बना दूंगा। जितना है तेरा हाथ पार सब उलट ठोक कर डालूंगा। वही तो राज तोड़ने वाला भी शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है? जिस पर दया ब्राह्मणों की है यह काम वही कर सकता है। तो वह है जो सेवकाई का काम करे और बैरी का सा काम करे, वो काट डालने काबिल है। हे राम, अगवा हुआ है तू इसी क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसाले याद आती है। मैंने कहा है चोर की गाड़ी में। कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा मधुर बोलने से ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को ही देखो कोयलू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और पर आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोट डराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही शहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो तो करे आप, शिव धनुष हमने तोड़ा है। और राजा सवाल रहा, मुझे से क्रोधी के आगे आंखें लाल कर रहा। ये महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित हैरवम है। ऐसा प्रचंड कौदंड बना छोटी छोटी धनुष में। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे नहीं है शोभा देता कि जो बच्चों के मुंह लगते हैं। अरे बालक, तुझे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है और मुझे क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान,
मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, प्रभुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी फरसे ने लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई बार छप्पड़ी बाढ़ बना दी है। विख्यात क्षेत्र बाहु तक के उद्दंड काटने वाला हूँ। इस फरसे को तू भी निहार, ये खून चाटने वाला है। ही फरसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही पर सके का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका कटल है, फरसे में नहीं प्रबलता है जो बूढ़ी वाणी में बोले। क्या बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहारी आपकी फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर पा जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। बच्चे हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा खट्टे दांत भी और स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे और मेरे हाथों मरता है। मुझे से क्रोधी के आगे क्यों लड़कपन करता है? बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं ये शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वे दूध नहीं जो तुलसी से तुरचा जाए। डर है फरसे की लपटों से, कहीं अत्याधिक और उबालना आ जाए। भगवान बच्चों की बोली में तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो यह सह लेता लाते भी, वीरों का वेश देकर ही इसने की इतनी बातें भी। यदि आप दंड देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी तो तुम हो जवान, जो उसने डाला तो घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था इसने उसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ डाला? क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो? बोला बालक, जो पिता के ऋण से ऋण हुआ और माता का बलिदाता हो, उस ऋण के कारण यही आज फिर एक पाठ को जलाता हो। और उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परशुराम की भूमिका में श्री शैलेंद्र जी शर्मा और लक्ष्मण की भूमिका में सोनू राणावत। फरसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आ तुम्हारा वाहन है, जो उसे भी साथ में लाए हो वह काम नहीं कर सकते हैं। जो बातों का भक्कान करे वह शूर नहीं कहलाते हैं, जो अपने आप भक्कान करे वह लोहा तुम्ही को शुभ हो। जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको निपटा दूंगा मैं, ले आया महाराज को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा मैं। बालक, तू छोटा है पर बड़ा ठीक और खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। अरे शंकर का धनुष का खंड खंड करता घमंड अपने बल पर रनिवासों में खेला है। मुंह देखो नहीं रणस्थल का, जो बने इमारत वर्षों में गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर ना लगती है। इसलिए गर्व वह करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभी मान करे किस पर काम हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे वे ईख चबाता है देखो तो कितने छोटे हैं। रजनिवासों में पलने वाले जब रण में पाला पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो उससे कुश्ती लड़ते हैं। धिक्कार धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो तुझ पर नहीं प्रहार किया, और व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा जो तेरा नहीं संहार किया। समय बाल बदला जब ये बच्चा मरने काबिल है, मत देना कोई तुझे, ये बालक बन के काबिल है।
आंखों करती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। यदि छाती विदीर्ण होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुष्ठान धनुष्खंड ढंगते हो तो इसको ले जा सकते हो। अगर डुब टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर चुड़वा डालो। यदि छेड़छाड़ की बात हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। नेता सुखन रघुनाथ तुम्हारी गर्दन तो छाया में है अब फरसेगी। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता ये अनुरागी है। न्यौछावर विप्र चरणों में हो तो शरीर ये बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, पहला ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला ये कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को अरे देखो देखो जोर तनिक देखो, वह भी मुस्काता है। उसका रगड़े कर मुस्काना मुझ में बिजलियां गिराता है। मैं बाहु खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है, बस इसे मार ही डालूंगा। राम यही साझा है। हेलो बाबा जी। बच्चा बच्चा देखना, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ मुझे? क्यों पाँव आगे बढ़ता है? ये पैसा पहाड़ हो गया है जो नहीं उठाए उठता है। देखना संभलना, यूं इसी जगह मूर्त होकर मत रह जाना। ये ना हो कि हम यही बनवाना। फिर पूजन की सामग्री भी इस समय साथ नहीं रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करे तो हार भेंट में करते हैं। अरे छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से चोटों क्यों नहीं सेक रहा? एक है गरम, नरम है तू। क्या कुटिल नीति है दोनों की? अरे विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। बाबा जी शांत। मैं राम कहलाता हूँ, तू भी तो राम कहता है। और एक नाम के दो व्यक्ति और मुझ पर ही थाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, वरना जगत को मत बहका देता राम का नाम अभी। माला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। अब अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों? क्षत्रिय का वही नाम है तो ब्राह्मण का वही नाम क्यों? सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप है परशुराम, कहिए किसका नाम बड़ा? बड़ा तो वही कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नमते जाते हैं आप उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा। तुम्हारी इस प्रकार की गूढ़ नीति मुझे राम, तुम्हारी इस प्रकार की गूढ़ बातों से मुझे कुछ एहसास होने लगा है। मुझे मेरे गुरु का इशारा मिल गया, संदेशा मिल गया। मुझे इनकी परीक्षा लेनी होगी। कहीं त्रेता के चौथे चरण के ये वही अवतार तो नहीं? राम रावती कर धर ले हो। राम, यदि तुम राम हो और जो संदेश मुझे प्राप्त हुआ, क्या तुम वही राम हो तो इस धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ाओ, जब मेरा संदेह मिटेगा। 200 रुपए
चलाना सीख लिया क्षत्रिय का पड़ जाता है धनुष उसके बाद चलते नहीं देखना उठाने के बाद नहीं रुकता है। बताइए बाण किस ओर चलाना है? हे प्रभु, आप मेरे तमाम पुण्यों को नष्ट कर दीजिए। देश चाप आप ही चढ़ी गए हूँ, परशुराम मन विष गए हूँ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम सभा। हे राम, हे राम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। जय रघुवंशी बन जीवन भानु, मान ग्रहण कर कुल देन कृषालु। हे राम, मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं? तुम्हारी स्तुति तो मेरे गुरु शंकर भी नहीं कर पाते। जय राम, सूर्य हे राम, हे सूर्य कुलभूषण, मैं तुम्हारी आराधना किस प्रकार से करूं? मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो राम, क्षमा करो। हे परशुराम जी, आप जाकर के महेंद्र पर्वत पर अखंड तपस्या कीजिए, आपके मन को वहां विश्राम मिलेगा। आपकी जय हो प्रभु, जय हो। जय जय कुल रघुकुल।